We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि नागालैंड के कोहिमा से आ रही है। यहां पर भयंकर भूस्खलन हुआ है। फेस्मा गांव जिसके पास नेशनल हाईवे 2 का एक हिस्सा बह गया है। भूस्खलन में नेशनल हाईवे 2 का 50 मीटर हिस्सा बह चुका है। नागालैंड और मणिपुर के बीच ये देखिए किस तरह से ये हिस्सा बह जाता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो संपर्क है वो टूट जाता है। नागालैंड और मणिपुर के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। पूर्वोत्तर में बाढ़ बारिश से किस तरह के हालात हैं। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और किस तरह से आप देखिए कि कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है। ये कोहिमा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नागालैंड के नेशनल हाईवे 2 का ये हिस्सा और उस सड़क के उस तरफ आप देखें, उस पार अगर आप देखें तो काफी लोग उस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं। शायद इस खतरे को भांपते हुए वो वहीं रुक गए थे और पहाड़ों से आता हुआ ये मलबा तेजी के साथ नीचे बहता हुआ। और आप सोचिए कि अगर कोई गाड़ी इस वक्त वहां से जा रही होती या ये लोग जो वहीं पर थम गए शायद खतरे को भांपते हुए, और आप देखिए तो नीचे एक बस भी वहां पर नीचे गिरी हुई आपको वहां पर नजर आ रही होगी। तो आप ये सोचिए कि कितना जबरदस्त ये हादसा था और लगातार पहाड़ों से ये मलबा गिरता हुआ नेशनल हाईवे 2 का 50 मीटर ये हिस्सा ढह चुका है। अब इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते लोग। ये सड़क संपर्क जो है वो कट गया है, टूट गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बारिश की। भारी बारिश के बाद मणिपुर में किस तरह के हालात हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। ज्यादातर इलाके जहां पर सैलाब का कब्जा है, कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बस शहरों के नाम बदल जा रहे हैं, राज्यों के नाम बदल जा रहे हैं। जहां बाढ़ में फंसे लोगों को ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। काफी लोग जो रेस्क्यू कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो मदद के इंतजार में, राहत के इंतजार में उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको ये सैलाब नजर आएगा। मणिपुर की राजधानी इंफाल की तस्वीर आपको दिखाएं तो यहां भारी बारिश के बाद नदी का तटबंध टूटने से आसपास के इलाके सैलाब में डूब गए हैं। रिहायशी इलाके दरिया जैसा मंजर है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। लोगों के घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना की कई टीम्स अलग अलग जगहों पर तैनात है। और एक ऐसे ही रिहायशी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि घर डूब चुके हैं पानी में और यहां से अब इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है। यह कहर लगातार जारी है। बीते कई दिनों से बारिश के बाद भयंकर बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, हर तरफ सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। नदी नाले अपने रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं। सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को आमादा दिखती ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और पूर्वोत्तर में मौसम का ट्रिपल अटैक हुआ है। एक तरफ जहां भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं भूस्खलन की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए और उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर सड़क टूटने के चलते यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो संपर्क है वो कट चुका है, वो टूट चुका है। असम हो, मणिपुर हो, सिक्किम हो, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग जगहों पर सैलाब में फंसे लोगों को बचाने का अभियान, बचाने के लिए जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो लगातार जारी है। सेना लगाई गई है, अलग अलग जो फोर्सेस है अलग अलग जगहों पर तैनात की गई है। कई लाख लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।